ये कहानी हिमाचल के एक छोटे से गांव की है, जिसके बारे में लोगों का कहना था कि वह गांव भूतिया है और जो भी रात को वहां से गुजरता है वो वापस अपने घर नहीं जा पाता। लेकिन फिर भी इन सब बातों को लोग नज़रअंदाज करके कई बार रात को भी वहां से गुजरते थे। ये कहानी एक लड़के की है जो रात को उस गांव से गुजर रहा था। उस लड़के का नाम अजय था। अजय हिमाचल के एक छोटे से गांव में रहता था और काम की तलाश में अपने मामा के घर जा रहा था। उनका घर बहुत ही ज़्यादा दूर में था, जिसकी वजह से अजय सफ़र के लिए सुबह ही निकल चुका था। अजय को गाड़ी चलाते चलाते शाम हो गई, लेकिन फिर भी वो अपने मामा के घर नहीं पहुंच पाया। शाम के 7 बज चुके थे और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। तभी जंगलों से होते हुए अजय एक गांव में पहुंचता है, जहां पर थोड़ी सी रोशनी दिखाई देती है। गांव के बिल्कुल शुरुआत में ही एक ढाबा पड़ता था। अजय उसी रास्ते से गुजर रहा था तो अजय की नज़र सीधे उस ढाबे पर पड़ी। उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। वह बिना रुके गाड़ी चला रहा था और उसे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी थी, जिसकी वजह से उसने गाड़ी को ढाबे की तरफ घुमाया और वहीं पर खाना खाने के लिए रुक गया। अजय सीधे ढाबे के अंदर जाता है। वहाँ पर देखता है कि उसके अलावा वहाँ पर सिर्फ 2 लोग हैं और वो दोनों भी उसी ढाबे में काम करते थे। उन दोनों में एक औरत थी और एक मर्द था। उस औरत ने अजय को ढाबे के अंदर आते हुए देख लिया। उसने कहा कि बैठिए साहब, क्या खाना है, जल्दी बताइए। अजय ने कहा सिर्फ 1 प्लेट पुलाव और उसके साथ अचार कर देना। उस औरत के साथ जो लड़का था वो वहाँ पर वेटर था। उसने कहा ठीक है साहब, जल्दी लाता हूँ। और 5 मिनट में ही उस वेटर ने पुलाव बना कर ला दिया। अजय ने उस पुलाव को देखा और कहा वाह, क्या पुलाव है, क्या खुशबू आ रही है। तब उस औरत ने कहा यहाँ पर सब कुछ बढ़िया ही मिलता है, एकदम ताज़ा। हाँ, अजय को उस औरत के बोलने के तरीके से थोड़ा डर लगने लगा, लेकिन फिर भी उसने चुप रहना ही ठीक समझा। उस औरत ने कहा कहाँ से आए हो, तुम यहाँ पर नए लगते हो। अजय ने कहा हाँ, बस मैं यहाँ से गुजर रहा था बस। औरत ने कहा मगर। अजय ने पूछा मगर क्या? औरत ने पूछा तुम अकेले हो या साथ में कोई आया है? हाँ, यहाँ तो मैं अकेले ही आया था। अजय ने पूछा किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही? उस औरत ने कहा अरे नहीं, लेकिन संभल कर जाना बेटा। अजय ने कहा अगर कोई बात है तो बताइए ना, ऐसे डराइए मत। फिर उस औरत ने बताया कि अब तो कोई खतरे की बात नहीं है, लेकिन कुछ साल पहले ये जंगल खतरे से खाली नहीं था। अजय ने पूछा मतलब? उस औरत ने बताया कि इस जंगल से जो कोई भी गुजरता था, खासकर तुम जैसे खूबसूरत मर्द, वो जिंदा नहीं बचते थे। अजय ने कहा ये क्या कह रहे हो आप? उस औरत ने कहा तुम्हें नहीं पता, इस जंगल में वो रहती थी। अजय ने पूछा वो मतलब कौन? उस औरत ने कहा सुंदर और हसीन चुड़ैल, जिस पर स्त्री फिल्म बनी है, हाँ वही। अजय ने कहा ये क्या बकवास कर रहे हो? औरत ने कहा तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा? वो कौन थी, कहाँ से आई थी, क्या चाहती थी, कोई भी नहीं जानता था। किसी ने उसे देखा भी नहीं था, लेकिन लोग कहते थे कि वो एक चुड़ैल या फिर डायन थी। वो जंगल में छुप कर रहती थी। जब कोई जवान और खूबसूरत मर्द जंगल से गुजरता तब वो बाहर निकलती थी, एक बहुत ही खूबसूरत औरत के रूप में, और मर्द झांसे में आकर उसके पीछे चले जाते थे। वो मर्दों को झाड़ियों में ले जाती थी और अपने असली रूप में आ जाती थी। वो इतनी भयानक दिखती थी, उसकी लाल आँखें और जड़ों जैसी बाल, और वो ऐसी दहाड़ निकालती थी कि वो बेचारा आदमी बेहोश हो जाता था और फिर वो चुड़ैल उनका खून पी जाती थी। ये सब सुनने के बाद अजय कहता है वाह आंटी, क्या कहानी है,
लेकिन आप मुझे डरा नहीं पाओगे। औरत कहती है, पागल हो तुम, लेकिन अब डरने की कोई वजह भी नहीं है। अजय पूछता है, वो क्यों? औरत बताती है कि अब वो चुड़ैल नहीं है, क्योंकि मैंने उसे ख़त्म कर दिया है। अजय बोलता है, आपने कैसे ख़त्म कर दिया? औरत कहती है, जाने दो बेटा, तुम यकीन नहीं करोगे। अजय बोलता है, अरे बताइए ना, मुझे यकीन है। औरत कहती है, ठीक है। एक दिन इसी ढाबे पर एक पीर बाबा आए थे। उनके पास एक जादुई बोतल थी, लेकिन उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। तो जाते वक्त उन्होंने मुझे ये बोतल दी और बोले, तुमने हमारी सेवा की, हमारी दावत कराई, पर हमारे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। पर तुम ये जादुई बोतल रख लो, ये समय पर तुम्हारी बहुत काम आएगी। बाबा ने कहा था कि वो किसी भी बुरी शक्तियों को कैद कर सकती है। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि जब मैं अपने ढाबे में जंगल के रास्ते से आ रही थी, तब मुझे वो चुड़ैल मिली और मैंने उसे बोतल में बंद कर दिया था। अजय ने कहा, अच्छा ऐसी बात है। अजय उसकी बातों को मजाक में ले रहा था, लेकिन उसके सामने एक बोतल पड़ी हुई थी। उसने मजाक में ही ये बोल दिया कि कहीं इस बोतल में ही तो वो चुड़ैल नहीं है जिसे आपने कैद किया था। और उस औरत ने कहा, बिल्कुल इसी बोतल में वो चुड़ैल है। उस औरत ने अजय को कहा, तुम खाना खाओ, मैं गाय को चारा डाल के आती हूँ। उसके जाने के बाद वो बोतल अचानक से हिलने लगती है और उस बोतल से आवाज़ें आने लगती हैं। अजय इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी नहीं मानता था, इसलिए अजय ने इन सब से डरने के बजाय वो सीधे बोतल के पास गया और बोतल को खोल दिया। और उस बोतल से कुछ लोग निकले जिन्होंने उस औरत के बारे में पूरी सच्चाई बताई। उन लोगों ने बताया कि हमें उस चुड़ैल ने अपना खाना बनाने के लिए इस बोतल में कैद करके रखा हुआ था। इसके बाद अजय को भी इन सब चीज़ों में विश्वास हुआ। उन सभी लोगों ने अजय का धन्यवाद किया और वहाँ से चले गए। लेकिन अजय इस सोच में पड़ गया था कि असली चुड़ैल है कौन। उसके बाद तुरंत वो बूढ़ी औरत भी पहुँच गई और उसने कहा, चुड़ैल मैं हूँ और तुमने ये सब क्या किया? तुमने उन्हें आज़ाद कर दिया। वैसे कोई बात नहीं, तुम इतने हट्टे कट्टे हो, 4 दिन तो मेरा खाना तुमसे ही निकल जाएगा। ये सब सुनते ही अजय तुरंत वहाँ से भागा और अपने गाड़ी में जाकर बैठ गया। लेकिन उसने देखा कि उसकी गाड़ी की चाबी और बैग वहीं पर छूटा हुआ है, जिस टेबल में बैठकर वो खाना खा रहा था। लेकिन उस चाबी के अलावा वो कार में एक और एक्स्ट्रा चाबी रखता था, जिसे उसने तुरंत खोजा और कार को स्टार्ट किया। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई, वो अपने मामा के घर जाने वाले रास्ते में तुरंत ही गाड़ी को मोड़ा और वहाँ से निकल गया। उसने अपने बैक मिरर में देखा कि वो औरत कार के पीछे दौड़ रही है। अजय ने अपनी कार की स्पीड तुरंत बढ़ाई और उस रास्ते पर निकल गया। जैसे ही वो अपने मामा के घर पहुंचा, उसने ये सारी बात अपने मामा को बताई और उन्होंने अजय को एक ताबीज़ दी, जिसकी वजह से अजय की सुरक्षा हो सके। तो गाइज़, हमारी कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। बाय बाय।